ग्रहों में राहु और केतु की भूमिका क्या है, यदि समझ लोगे तो संसार में शुद्ध अशुद्ध समझ लोगे। सम्राट और शंकराचार्य में गुरु बैठा है, धर्म गुरु बैठा है, चांडाल बैठा है, अत्याचारी बैठा है, भ्रष्टाचारी बैठा है, समझ लोगे। और यह भी समझ लोगे कि राहु की प्रतिष्ठा कहाँ है, और यह भी समझ लोगे कि ऐसा क्या करें जिंदगी में कि उन्नति हो, और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने से हम बर्बाद हो जाते हैं। राहु केतु सूत्र है, और जो इस सूत्र के विषय में नहीं जानता वो ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है। तो आओ समझते हैं नवग्रह में राहु और केतु की भूमिका। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सांस लेते हो ना, तो सांस लेते हो तो सांस में जो हवा अंदर जाती है वो प्राण वायु है। प्राणवायु, प्राणवायु सब जगह नहीं मिलता। चंद्रमा पे नहीं मिलेगा, मंगल पे नहीं मिलेगा, धरती पे मिलता है। क्यों जानते हो? क्योंकि परमात्मा पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो जल फट जाता है, वहां से वायु प्रकट होता है, और जल का जो शेष हिस्सा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके प्रोटीन बना लेता है, और जो प्रोटीन बना लेता है वो हम खाते हैं, उसे हम कब्बे बोलते हैं। और जो वायु फट जाता है और बनता है उसे हम ऑक्सीजन प्राणवायु बोलते हैं। हमारे लिए वो प्राणवायु है। इसी तरह से हमारे शरीर से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणवायु है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्राणवायु का कर्ता धर्ता जो संचालक ग्रह है वो शनि है, और निष्प्राण वायु जो हमारे लिए निष्प्राण है, या फिर जो पौधों के लिए निष्प्राण वायु का जो संचालन है, उसका नेतृत्व राहु को प्राप्त है। तो राहु वायु तत्व का संचालक ग्रह है। तो जब हम ऐसे सांस खींचते हैं, जैसे अनुलोम विलोम में ये इनहेलेशन, फिर ऐसे सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इनहेलेशन वह पार्ट, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन इन विच वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम नेचुरल एटमॉस्फेयर, जब हम प्राकृतिक वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, एंड इट्स फीलिंग इन माई लंग, जब ये मेरे लंग में भर रहा है, एट दैट टाइम आप देखते होंगे कि हमारे समस्त कोशिका जो एल्वियोली है, जो लंग्स की एल्वियोली है, वे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये रक्त में मतलब एक पदार्थ होता है दैट इज नेम्ड एज हीमोग्लोबिन। दैट हीमोग्लोबिन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मेड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दिस इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. It transport oxygen in different part of body, where different cells, it can be said here that all cells of body fulfill their oxygen need. पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन जो नीड, उसकी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो पूरा करती है। इन एक्सचेंज ऑफ दिस दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड in form of carbonic acid or in various ways. That carbon dioxide is transported by blood and carry out up to lung, where from where they are released into air by exhalation. तो ये जो इनहेलेशन में जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसका जो अमली जामा है,
दिस मास्टर प्रोसेस वाज कंडक्टेड बाय शनि महाराज। ये पूरा का पूरा शनि महाराज के द्वारा कंडक्ट होता। वेराज जबकि ये जो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा substances are conducted and expelled out of the body. This total mechanism is conducted by राहु। तो राहु क्या है? अगर राहु को देखा जाए तो राहु अशुद्ध वायु, इम्प्योर्ड एयर ऑफ द बॉडी इज राहु। तो अगर हम राहु को समझे बारीकी से, शनि को बारीकी से समझे, तो हमें ज्योतिष का विराट सूत्र प्राप्त हो जाता है। द ग्रेट फार्मूला ऑफ ज्योतिष शास्त्र कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ राहु। राहु के गुणों से हमें ज्योतिष की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी मिल सकती है, माने गुण मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे राहु को और शनि को अगर समझ लें तो हमें समाज समझ में आ जाएगा कि राहु क्या है। अशुद्ध हवा को पकड़ता है, कोशिकाओं से निकालता है। अशुद्धि को देखो, राहु कितना विराट है। हम राहु को आज तक नहीं समझ पाए, इसीलिए राहु को किसी त्रिपुंडधारी ने, जो भगवान तिवारी 250 रुपया प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा था, उसको पंडित बना दिया और राहु को कह दिया चिल्ला चिल्ला के, राक्षस है, राक्षस है, राक्षस है, राक्षस है, दैट्स इविल, 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 ऐसे कर दिया। और आप लोग भी उसके होठ और बनावट मोहनी पोरने को जो है आपने विद्या मान लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से इमेजिनरी कंसेप्शंस was creating in your mind by evil dead, शैतान जो जाग उठा उसने आपके दिमाग में भर दिया लॉट ऑफ थॉट्स, बहुत से विचारधाराएं। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर सोसाइटी। एक कीड़े वहां है नाली में जो गंदगी से थोड़ा सा वातावरण को गंदा करते हैं, और एक कीड़े हैं इस समाज में, ये पूरे समाज को गंदा कर देते हैं। ये जो नाली के कीड़े हैं ना, इनको मारने के लिए दवाइयां हैं, लेकिन ये समाज के कीड़े इतने खतरनाक हैं, इनको मारने के लिए दवाइयां नहीं। ये तुम्हें खा जाते हैं, तुम्हारी सोच में घुसकर, तुम्हारी जिंदगी में घुसकर, तुम्हारी रोटी में घुसकर। इन कीड़ों की सफाई करता है राहु, और जब तुम इन कीड़ों की सफाई नहीं करते ना, तो यही तुम्हारा राहु तुम्हें खा जाता है। कैसे? राहु कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ के निकाल कर लंग्स में ले आकर बाहर कर देता है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राहु? राहु का क्या काम? राहु कैरीड आउट ऑल इम्प्योरिटीज ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड and carried out them into lungs after when they are expelled out of the body. ये सब के सब शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। राहु यहां पर बुराइयों को बाहर निकाल रहा है जो वायु तत्व में है। वायु माने विचार। शरीर में वायु तत्व है, राहु यहां पे देखो हवा है, लेकिन वो हवा जो शरीर की बुराइयों को नष्ट कर रहा है, शरीर की बुराइयों को नष्ट कर रहा है, और वायु तत्व की बुराइयों को नष्ट कर रहा है। वायु तत्व की बुराइयां कार्बन डाइऑक्साइड में है, वायु तत्व की बुराइयां मन में। मन में बुराई है। एक भ्रष्टाचारी है, वो रात को हिसाब करता है पेशकार से कितना कमाई हुई, रजिस्ट्रार से कितना कमाई हुई, तहसीलदार से कितना कमाई हुई। उसके सारे नौकर चोर, सारे नौकर डाकू, लेकिन दिन भर मीडिया में उसके लिए बचता है ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। सोचो, अभी महापुरुष कहने की बात होगी तो जो हमें देख रहे हैं उसमें ही से कोई उसको महापुरुष कह देगा। तो तुम्हारी जिंदगी में चोरों का सरदार महापुरुष है,
तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके लिए महापुरुष माने चोरों का सरदार और जगत गुरु माने जो ये कहे कि ब्राह्मण में पाठक उपधिया त्रिगुणायित नीच के ब्राह्मण है। अब ऐसे में तुम्हारे मन से व्यक्ति के दिमाग की शुद्धि होती है, मन से व्यक्ति के विचार पवित्र होते हैं, मन से व्यक्ति का ज्ञान पवित्र होता है। तो ज्ञान को पवित्र करने वाला राहु, ज्ञान की धुलाई करने वाला राहु, शरीर की धुलाई करने वाला राहु, तो जब तुमने पाठक उपधिया त्रिगुणायित और गोसाई को नीच कहने वाले को गुरु सुनिश्चित कर दिया, तो तुम्हारे मन की धुलाई कहां हुई, तुम्हारे वायु तत्व की धुलाई कहां हुई, तुम्हारे शरीर का अशुद्ध हवाई की धुलाई कहां हुई। स्थिति ये हो गया कि तुम्हारे अंदर जो राहु का संचालन था वो विधि पूर्वक नहीं हुआ। अब राहु यदि विधि पूर्वक संचालित नहीं होगा तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे शरीर में रह जाएंगे, और जब तुम्हारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाएंगे तो कुछ समय के बाद ये मेद में चले जाएंगे, मांस में। जब मेद में चले जाएंगे तो शरीर में वायु विकार पैदा करे। ऐसे ऐसे दबाओगे तो डकार आएगा, दबा के देखो, तुम अजमा लो। और अगर तुम्हारे अंदर डकार आ गया तो इसका मतलब तुमने अपने लिए गलत शंकराचार्य चुना है, गलत सम्राट चुना है, गलत पंडित चुना है, गलत पुजारी चुना। पंडित चुनने से पहले देखो कि उसमें सनातन धर्म का सूत्र है कि नहीं। सनातन धर्म का सूत्र है यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा। धर्म पूरी तरह से न तो सत्य में है न झूठ में है, धर्म विधि पूर्वक में है। यदि कोई सत्य सनातन धर्म को नष्ट कर दे तो वह सत्य भी पाप है, और यदि कोई झूठ सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर दे तो उस झूठ में भी धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रतिष्ठा विधि पूर्वक से होती है। इस संसार में कोई भी गुण परमात्मा का विशिष्ट है, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, चाहे मत्सर हो, चाहे मेद हो। यदि उसकी दिशा विधि पूर्वक है तो वह आपके जीवन में प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। लड़का श्राद्ध कर रहा है, क्रोध कर लो। बीबी गलत रास्ते पे जा रही है, क्रोध करके डांट दो, हो सकता है तुम्हारा जीवन संवर जाए। लेकिन यदि तुमने समय रहते काम का, औरत सर्वांग सुंदरी है, उसके गाल बढ़िया फूले फूले हैं, आंख नसीली है, चाल नसीली है, एकदम से जवान है, और तुम शादी करके ले आए हो, तो उसके प्रति काम का प्रदर्शन कर लो। यदि काम विधि पूर्वक होगा तो तुम्हारे जीवन में जो दाम्पत्य सुख प्रकट होगा वो विशिष्ट होगा। अन्यथा ऐसा न हो कि पड़ोसी तुम्हारे घर में आना जाना शुरू कर दे और कल को तुम सो रहे हो, पड़ोसी तुम्हारा गर्दन काट दे तुम्हारी औरत के चक्कर में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो कहते हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह नरक का द्वार है, इनके पास कुछ है नहीं। ये तुम्हें उलझाए रहना चाहते हैं। पंडाल बना लेंगे, वहां पे 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। धर्म सूत्र के विषय में उनको बोलना नहीं, क्योंकि वो महिषासुर है, वो अघासुर है। उन्हें धर्म पर नहीं बोलना। धर्म पर बोलेंगे तो राहु केतु और शनि की प्रकृति तुम्हें समझ में आएगी। तुम सत्य विचार से, अपने विराट विचार से समाज का निर्माण करोगे। लेकिन उनको समाज का निर्माण नहीं करना है, उनको तुम्हें लूटना। ये लूट की व्यवस्था सबसे बड़े गुरु की है, उसको नीचे वाले गुरु संचालित करते हैं, और वही स्थिति सम्राट की है। याद रखो, जैसा राजा और माननीय आचरण करते हैं समाज वैसा ही बनता है। आज तुम एक तरह से पापी समाज हो और तुम इसका सही चित्रण करना चाहते हो तो जाओ तुम प्राइमरी स्कूल में खड़े हो जाओ। उससे आगे तुम प्रधान के आचरण में देख लो, उसके ऊपर तुम चले जाओ अपने यहां तहसीलों में देख लो, तुम चले जाओ कचहरी में देख लो। तुम्हारे घर में कोई घटना दुर्घटना घट जाए, तुम पोस्टमार्टम हाउस में चले जाओ, देख लो। मेरी गारंटी है तुमको, तुम्हें धर्म दिखे न दिखे लेकिन लूट जरूर दिख जाएगा, भ्रष्टाचार जरूर दिख जाएगा।
तो इस लूट को छिपाने के लिए चोरों का जो सरदार है वो धर्म का चोला ओढ़ेगा, पीला वस्त्र पहन लेगा, लाल टीका लगा लेगा, मुड़ी मुड़वा देगा, कान में बाली पहन लेगा और दो चार शंकराचार्य अपने चारों तरफ नियुक्त कर लेगा, दो चार आचार्य नियुक्त कर लेगा, दो चार पंडित पुजारी अपने चारों तरफ फौज बना लेगा। उन पंडित पुजारियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता, वे सिर्फ ये कहेंगे कि देखो ये राम का अवतार है, ये राम का अवतार। अब वो आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे खड़ाऊ पहन के, पीछे से धुन बजेगा, राम का अवतार आ रहा है, गाड देखो प्रकट हो रहा है, परमात्मा का देखो पद चिन्ह कैसे धरती पर आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये है राम के अवतारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इससे समाज में कोई ग्रह प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता। तुम सोचते हो कि राहु का मतलब ये है कि बुराई, नहीं, राहु का मतलब ये है कि सफाई कर्मी। लेकिन राहु यदि सफाई, राहु क्या करता है, वायु तत्व को बाहर निकालता है। तो राहु मन के भी, विचार की भी अशुद्धि को बाहर निकालेगा, शरीर के भी अशुद्धि को बाहर निकालेगा। लेकिन जब तुम मन में इतना कचरा रोज पैदा करते हो, ये अपने अंदर साहस लाते हो कि तहसील में जो हो रहा है बढ़िया है, कचहरी में जो हो रहा है बढ़िया है, पेशकार पेशी ले रहा है बढ़िया है, तो अपने अंदर राहु को रख लेते हो। राहु का मूल काम यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर शरीर से बाहर चला जाए। तो जब तुम अपने अंदर राहु को इकट्ठा करते हो, तब देखो राहु क्या करता है कमाल। पहले तुम्हारे मन से राहु शरीर में स्थान प्राप्त कर लेता। राहु का वो विकृत अवस्था है, वो राहु नहीं है। राहु का मूल उद्देश्य है तुम्हें सफा करना, तुम्हारे मन को शुद्ध करना। राहु का उद्देश्य, इस समाज में जितने नवग्रह हैं उन सब का उद्देश्य धनात्मक है। गलती केवल तुम्हारे अंदर है, बुराई तुम्हारे अंदर है। तुम राहु को प्रतिष्ठा नहीं देते। याद रखना, प्रतिष्ठा तुम राहु को नहीं दोगे, वो भी गलत करेगा। प्रतिष्ठा तुम शनि को नहीं दोगे, वो भी गलत करेगा। प्रतिष्ठा तुम गुरु को नहीं दोगे, वो भी गलत करेगा। अब राहु की प्रतिष्ठा जब तुमने नहीं की और भ्रष्टाचारी के मुखिया को महापुरुष सुनिश्चित कर दिया और उसे दादा साहब फाल्के और भारत रत्न देने की हिमाकत करने लगे, तब स्थिति क्या हुआ, राहु तुम्हारे अंदर ही रह गया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको, दोज कार्बन डाइऑक्साइड which was transported from lungs, from cells to capillaries, and from where they have to conduct it up to lung, and from where they have to expelled, जिनको एक्सपेल कर देना चाहिए था, निकाल देना चाहिए था, वह राहु कहाँ आया, आपके लंग से मेद में आ गया। ऐसे दबाओ, देखो मेद में आ गया। अब मेद में कुछ दिन रहा, कोनो फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत अकड़न जकड़न आया, मेद में आया तो आलस्य पैदा किया। अब ये जो मेद में आकर आलस्य पैदा कर रहा है, तो वायु तत्व तो शनि का है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध वायु तुम्हारे मेद में आएगा, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड, राहु नहीं गड़बड़ाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा शनि भी। राहु अकेले नहीं गड़बड़ होगा, शनि भी गड़बड़ हो जाएगा। अब थोड़े समय के बाद राहु और शनि में व्युत्क्रम पैदा होगा। तो अगर लंबे समय तक आपने अपने आचरण को नहीं सुधारा, तो जो राहु का वायु जो नसों में था, वो कहाँ चला जाएगा, जोड़ों में चला जाएगा। जो मेद में आया हुआ था वो जोड़ों में चला जाएगा। अब जोड़ों में चला जाएगा तो गठिया हो जाएगा, बतास होने लगेगा। अब जोड़ों में गठिया बतास होगा तो यहां पर भी एक सूत्र, अब यहां पे वायु दूषित हो गया। अब जब वायु दूषित हुआ तो केवल राहु की वायु दूषित नहीं हुआ, शनि का वायु भी दूषित हुआ। इसीलिए राहु की बीमारी में गठिया है, बतास है। और अशुद्ध वायु अगर शरीर में इकट्ठा होने लगेगा तो घुटन होगा, घुटन होगा तो सांस फूलेगा, तो दमा। अब देखो, दमा की बीमारी, गठिया की बीमारी, जोड़ों की दर्द की बीमारी। अरे देखो कौन मोबाइल बजा रहा है, उसको उठा लो, पूछो उसे कौन है। गठिया, दमा, ये सब जो है राहु की बीमारी है। अब राहु अगर अशुद्ध हवा, अगर तुम्हें लेट्रिन लगा है और तुम लेट्रिन में नहीं जा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर मल सड़ने लगेगा।
तो जब अशुद्ध वायु शरीर के अंदर है तो कुछ दिन में वो भी सड़ने लगेगा, तो इसी वायु से इन्फेक्शन भी पैदा होगा। इन्फेक्शन पैदा होगा तो जलन होंगे, रेसेस होंगे, लाल लाल काले काले चकत्ते शरीर पे पड़ने लगेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से राहु का प्रकोप बढ़ रहा, और ये राहु का प्रकोप इसलिए बढ़ता है क्योंकि तुम झूठे शंकराचार्य बना लेते हो। हम कहते हैं शंकराचार्य हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं, तुम्हारा धर्म क्या है? सनातन धर्म तो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक होता है ना। तो जब सनातन धर्म में हम रोटी लेकर खड़े होते हैं और रजिस्ट्रार उसे छीन लेता है, तो धर्म की रक्षा, यज्ञ की रक्षा तुम यहां करोगे ना। याद रखो, यज्ञ 3 ही है। ज्ञान यज्ञ है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक एक शब्द में अगर विधि पूर्वक न हो तो तुम हमें जूता लेकर मारो, चमड़ा हुआ जूता लेके मारो। मैं तो अपने लिए कह रहा हूं कि चमड़े के जूते से मारो। अगर यज्ञ से पहले ज्ञान यज्ञ जो मैं सूत्र बोल रहा हूं, जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का सूत्र में बोल रहा हूं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का सूत्र में बोल रहा हूं, इसमें अगर विधि पूर्वक न हो तो चमड़े के जूते से मारो। जगत गुरु मारा गया चमड़े के जूते से। और यदि विधि पूर्वक है तो तुम हाथ जोड़ के प्रतिष्ठा करो ना, जय गुरुदेव लिखो। और यदि तुमने जय गुरुदेव नहीं लिखा तो इसका मतलब तुमने बृहस्पति की निंदा की, तुमने बृहस्पति की प्रतिष्ठा नहीं की, तुमने राहु की भी प्रतिष्ठा नहीं की, तुमने असुरों की प्रतिष्ठा नहीं की। यहीं पे तुम्हारे लिए पाप सुनिश्चित हो गया। याद रखना, प्रकृति में दया नहीं है, परमात्मा दया नहीं करता। यदि परमात्मा दया करता होता तो गरुड़ पंजों में सांप को पकड़कर नोच नोच के खाता है, परमात्मा को दया आ जाता। हिरण को जब बाघ पकड़ता है तो उसको नोच नोच के उसका पैर खा जाता है, टांग खा जाता है, उसके जननांग खा जाते हैं, तब वो जिंदा रहती है, इसी मूड़ी हिलाती रहती। और अंत में जब उसका सीना हृदय खाने लगता है तब जाके वो बेचारी मरती है। तो ऐसा विराट मौत, अकल्पनीय मौत। तुम कभी कल्पना करो कि तुम्हारा कोई पैर काटे, हाथ काटे, तुम्हारे जनन अंगों को काटे, या तुम्हारे शरीर पर कुत्तों को छोड़ दे, वो धीरे धीरे तुम्हारे जनन अंग खाएं, तुम्हारे जांघ खाएं, तुम्हारे जो है हाथ पैर खाएं, और तब जाके तुम मरो। तो परमात्मा यदि कुछ भी न करे तो इसका मतलब तो यही है ना कि परमात्मा दयालु नहीं है। परमात्मा कहीं से भी दयालु नहीं है। छोटी मछली बड़ी मछली को बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता, मेढक सांप मेढक को जिंदा निकल जाता। सोचो, एक भी वो महामूर्ख रहा होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों जिसने कहा होगा कि परमात्मा दयालु। ये परमात्मा दयालु है, ये सूत्र किसके हैं जानते हो? अत्याचारी, चांडाल, भ्रष्टाचारी की। ये जो आचार्य शंकराचार्य है ना, जब ये ज्ञान यज्ञ के सूत्र को नष्ट होने देते हैं, पितृ हमारी रोटी छीन रही है, पितृ यज्ञ नष्ट हो रहा है, शंकराचार्य कहेंगे चलो गौ रक्षा करते। अब ये केवल अपने जिम्मेदारी से भटकाने वाली चीज है। हमारा पितृ यज्ञ लूटा जा रहा है कचहरी में, तहसीलों में। राहु की व्यवस्था डगमगा गई है, शनि की व्यवस्था डगमगा गई है। अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी सम्राट अपने विराट स्वरूप में हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, और बदले में धर्म का रक्षा का सूत्र देने वाले शंकराचार्य कहेंगे चलो चलो गंगा स्नान कर लेते हैं, चलो गंगा सागर चलते हैं। तुम्हारी भरे तहसील में आर्यावर्त की धरती पे तुम्हारा मकान जो है किसी भ्रष्टाचारी ने अपने नाम लिखवा लिया। शंकराचार्य से कहोगे शंकराचार्य धर्म सूत्र क्या है? कहेंगे चलो गंगा सागर स्नान कर लेते। ये गंगा सागर स्नान करने की जो बात है, ये जो गौ रक्षा की बात है, ये जो सड़कों पर चलने की बात है, ये कुछ नहीं है। ये केवल एक व्यवस्था है जिससे वे यज्ञ धर्म को नष्ट करें। वास्तव में ये सिक्के के 2 पहलू हैं, चट्टे बट्टे। एक चट्टा है, दूसरा बट्टा है। चट्टे बट्टे मिलकर समाज को लूट रहे हैं, और ये चट्टे बट्टे मिलकर सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। सनातन धर्म को नष्ट करके संसार में आसुरी संपदा को स्थापित कर रहे हैं। मात्र राहु को नष्ट कर देना जानते हैं, देवताओं को नष्ट करना है, बृहस्पति को नष्ट करना है, शनि को नष्ट करना है,
आओ हम समझते हैं राहु को, आगे बढ़कर देखते। अब राहु, गठिया, बतास, देखो सीधा संबंध। हम जब एक बीमारी लेते हैं तो उस बीमारी का संबंध नवग्रह से रहता है, लेकिन मूल रूप से किससे रहता है, इसको समझने के लिए हमें प्रकृति समझनी पड़ेगी। तो श्वास कास की बीमारी, गठिया, बतास, फेफड़ों में इन्फेक्शन, कंठ नली में इन्फेक्शन, घुटन होना, रात को श्वास नली का ठीक से काम न करना, अंधेरे में डर लगना। अब ये सब जितने भी विचार हैं, आप देखो स्पष्टता से समझ में आ रहा होगा कि ये राहु की वजह से समस्या है। अब राहु मन में आ गया। अब राहु के खुराफात क्या है, आप देखो राहु का खुराफात क्या है। राहु का खुराफात ये है कि सम्राट को लगा दो, कचहरी में हमें लूटे, और समाज के सामने शंकराचार्य जाकर कहें कि चलो दिल्ली चलो, गौ रक्षा करते हैं। अब गौ रक्षा तो व्यक्ति अपने मन से विचार से कहीं भी कर सकता है, लेकिन वो कहेंगे चलो दिल्ली चलो, गौ रक्षा करते हैं। अगर बीच में किसी ने पूछ लिया कि शंकराचार्य जी महाराज बैल बाप का क्या होगा, तो शंकराचार्य के क्रोध की सीमा प्रचंड हो जाएगी। उन्हें गौ माता की परवाह है, बैल बाप की परवाह नहीं है। ऐसे ऐसे तो शंकराचार्य है यहां पर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुमने भूल से कह दिया कि पितृयज्ञ धर्म का क्या होगा, शंकराचार्य जी महाराज कचहरी में देखो रजिस्ट्रार सरेआम पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर रहा है। आप तो धर्म के पुरोधा, धर्म गुरु हैं, धर्म की रक्षा के लिए कुछ करेंगे तो भी शंकराचार्य की भवें चढ़ जाएंगी और कहेंगे धर्म को राजनीति से अलग रखो। ये सब शब्द हैं। जैसे हमारे साइंस में कैटलिस्ट होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम की भूमिका क्या होती है कि various type of reactions are carried out by enzyme, but after which they remain unchanged throughout process. वे वेरियस प्रकार के प्रोसेस को कैरिड करता है, संपन्न करता है वो, लेकिन अनचेंज रहता है पूरे प्रोसेस के दौरान। तो यहां पर तो शंकराचार्य नाम की जगह पर एंजाइम रख दिया जाए तो ज्यादा विशिष्ट होगा। शंकराचार्य एक कैटलिस्ट का काम करते हैं कि भ्रष्टाचार को होने देते, बुराई को बढ़ने देते, समाज में व्युत्क्रम को व्याप्त होने देते हैं, और उस व्युत्क्रम को चुपके से एंजाइम बन के उसमें चिपक जाते हैं, उसे संपन्न कराकर फिर रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरे प्रक्रिया के दौरान शंकराचार्य विल रिमेन अनचेंज। शंकराचार्य पगड़ी फगड़ी बांधे एकदम खड़े हो गए। समाज में भ्रष्टाचार से पितृयज्ञ नष्ट हो गया, उनके BMW कार से देवता बेचारे विकल हो गए, देवयज्ञ नष्ट हो गया, और उनके विचार धर्म को राजनीति से अलग रखो, ज्ञान यज्ञ नष्ट हो गया। तो ज्ञान यज्ञ के नष्ट करने वाले को, पितृयज्ञ के नष्ट करने वाले को, देवयज्ञ के नष्ट करने वाले को तुमने विराट बना दिया, शंकराचार्य बना दिया। तुम्हारा राहु कितना प्रचंड हो गया। राहु प्रचंड, जब मैं राहु प्रचंड कहता हूं तो तुम सोचते हो कि अरे राहु अच्छा हो गया। अरे अच्छा नहीं हुआ, तुमने अपने राहु को नष्ट कर दिया। राहु भी अच्छा हो तो तुम्हारा सफाई कर्मी अच्छा होगा, वायु तत्व का सफाई कर्मी अच्छा होगा। यदि राहु अच्छा होगा तो गुरु भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मन की अशुद्धि को ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक दोगे। आज शंकराचार्य का यदि राहु अच्छा रहा होता तो केशव महाराज के कदमों में बढ़ जाते और कहते कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान, मैं जान गया कि वास्तव में सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ में है, पितृयज्ञ में है, देव यज्ञ में है, और वह यज्ञ धर्म की प्रतिष्ठा की बात करते और संसार में निर्मलता को प्राप्त करके इस संसार में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते कि प्रश्न ही न रहता कि प्रधानमंत्री की कुर्सी कहां लगे और शंकराचार्य की कुर्सी कहां लगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही शंकराचार्य समाज के पुरोधा होते और जिंदा रहते तो परमात्मा की कृपा से समाज उनका सम्मान करता, और मरने पर लाखों करोड़ों नम आंखें उनको अश्रु सह विदाई करते। फिर न तो हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सारा संसार ऐसे हाथ जोड़ लेता, शंकराचार्य नमो नमः, शंकराचार्य नमो नमः। लेकिन स्वांग रचाना और जिंदगी को असलियत से जीना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत अंतर। तो ध्यान से यहां पे देखो कि राहु जब
विकृति अवस्था को प्राप्त करता है तो घुटन होता है, घुटन। अब ये राहु चूंकि सफाई कर्मी है, इसलिए कोई भी सफाई कर्मी हो किसी भी तत्व का, जैसे मैं अगर रंगरेज हूं, रंगता हूं, तो हो सकता है मैं कहीं बैठूं तो पेंट फेंट लग जाए। तो राहु भी ऐसे ही है। राहु को अगर तुम ईमानदारी से पालन करो, जैसे मैं राहु को निर्मल रखता हूं, फिर भी राहु यदि चंद्रमा के साथ है तो मन में कहीं न कहीं प्रभाव डाल सकता है। राहु अगर बुध में है तो नस नाड़ियों पर वायु विकार पैदा कर सकता है। राहु अगर शुक्र के साथ है तो हो सकता है वीर्य में घुसकर वीर विकार पैदा कर दे। राहु शनि के साथ है तो हो सकता है तुम्हारी कुंडली में स्नायु दुर्बलता पैदा कर दे। राहु यदि मंगल के साथ है तो बोन मैरो, हस्ती मज्जा में राहु घुस जाए, अशुद्ध वायु घुस जाए और तुम्हारे शरीर में हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लगे। राहु सूर्य के साथ है तो आंखों में चला जाए और तुम्हारे आंख की रोशनी को खा जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चूंकि राहु में वो गुण है, राहु सफाई करता, तो राहु की सफाई में यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो राहु गुरु के साथ होगा तो गुरु का घर कब्जा कर लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो राहु शरीर में आया तो इस प्रकार से हुआ। अब राहु अगर मन में आ गया तो क्या होगा? वायु तत्व है ना। राहु की एक बहुत बड़ी विशिष्टता है, राहु गुरु का घर कब्जा करता है। गुरु का घर खर्चा का घर। गुरु का घर किसका है? खर्चा का घर है। तो खर्चा का घर कब्जा करेगा तो क्या करेगा? राहु कहेगा कि पनीर चिल्ली खा ले, बिरयानी खा ले, मुर्गा खा ले, टोस्ट खा ले, मोस्ट खा ले। हर गलत चीज को, शराब पीने को राहु प्रेरित करेगा। यहां से राहु बुरे विचार लाएगा। पड़ोसी की औरत के साथ सो जाए, चरित्र अपना नष्ट कर ले, हस्त मैथुन कर ले, किसी सुंदर स्त्री को देखकर सोचने लगेगा, कल्पना की उड़ान भर लेगा कि इसका गाल काश हम चूम लेते, बाहों में भर लेते, इसके साथ घूम लेते, रेस्टोरेंट में खा लेते। इस प्रकार की विचारधारा, बेवजह की विचारधारा, बेमतलब की विचारधारा राहु प्रकट करेगा। अब यदि ये विचारधारा में कुछ पोषणता मिली, कुछ पोषक तत्व मिले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सपने टूट गए। सपने टूट गए, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर मुकेश के ओ इस दर्द भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। म्यूजिक गम वाला बजने लगा। अभी सपनों वाला म्यूजिक चल रहा था, अब गमगीन म्यूजिक चलने लगा। अब दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग नोटिस करें, अरे यहां आप लोग अपना दर्द नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे का दर्द कौन नोटिस करेगा? वो फिल्मों में देख के आते हैं ना कि जब जब हीरो जो है गमगीन हो जाता है तो हीरोइन पीछे से कंधे पर हाथ रखती है। अरे असल जिंदगी में कोई कंधे फंदे पे हाथ रखने वाला नहीं। लेकिन जब जिंदगी गमगीन हो जाती है, रिक्शे वाले का जो है दिल टूट जाता है, ठेले खोमचे वाले का दिल टूट जाता है, तो अपने गम को प्रकट करने के लिए सबको दिखा के बीड़ी, इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ। शंकराचार्य का तो मौज है, बढ़िया अम्पाला मिल गया, BMW कार मिल गया, डिफेंडर मिल गया। शंकराचार्य ने तो चालाकी से अपना काम निकाल लिया। लेकिन रिक्शा वाला बेचारा क्या करे? शंकराचार्य के चक्कर में बर्बाद हो गया, घर किसी भ्रष्टाचारी ने लूट लिया। इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। अब बेचारा बीड़ी, अरे बीड़ी किसी ने नोटिस कर लिया होता, अगर ये मनबीर सिंह ने, सुभाष वर्मा ने, बबलू प्रजापति जाटवा ने यदि नोटिस कर लिया होता, पूछ लिया होता, अरे भाई बीड़ी क्यों पी रहे हो, तो शायद अपना दुख दर्द बताकर वो बीड़ी उठाकर फेंक देता, क्योंकि वो बीड़ी पीना नहीं चाहता था, वो बीड़ी पी रहा था ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ। उसका निशाना शंकराचार्य पर था, उसका निशाना सम्राट पर था, उनका निशाना भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, बेविचारी असुर पर था।
लेकिन ये दर्द दिल को ये समाज, ये बेदर्द दुनिया समझ न पाई मेरे परम प्रिय शिष्यों। और वो बीड़ी जब किसी ने नोटिस नहीं किया तो थोड़ा सा पैसा वैसा कमा के सिगरेट पे आ गया। हाय रे बेदर्दी समाज, ये सुखराम जी इतने बेदर्दी निकले कि उन्होंने सिगरेट को भी नोटिस नहीं किया, तो बेचारा क्या करता, पौआ ले आया। पौआ भी नोटिस नहीं हुआ तो बोतल ले आया। बोतल सड़क पर फेंक कर नौटंकी किया, इसको गाली दिया, उसको गाली दिया, ऐसे हाथ झटका, वहां पे पटका, यहां पे पटका, नाली के किनारे पटका, वहां पटका, लेकिन ये बेदर्दी समाज तब भी नोटिस नहीं किया। फिल्मों में तो देख के आया था कि जब हीरो दुखी होता है तो हीरोइन कंधे पर हाथ रखती है, ये फिल्म वालों ने भी धोखा किया। शंकराचार्य ने तो समाज के साथ गद्दारी की ही की थी, सम्राट ने तो समाज को लूटा ही लूटा था, ये फिल्म वालों ने भी बड़ा 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 दुख दर्द दिया। फिल्मों में जब हीरो दुखी होता है तो हीरोइन कंधे पर हाथ रखती है। यहां पे तो मैं सिगरेट भी पिया, बीड़ी भी पिया, शराब भी पी लिया। अब क्या करें प्रभु कि हीरोइन आकर कंधे पर हाथ रख दे, बेचारा चरस, गाजा, स्मैक्स तक ट्राई कर लेता है। स्थिति ये हो जाती है कि मौत दस्तक देने लगती है, जिंदगी बेजार हो जाती है, बेकार हो जाती है। अंत में जाकर समझ में आता है, गाना तो उसी समय से शुरू हो जाता है, इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का सहारा न हुआ। लेकिन अंतिम में जब स्मैक की शीशी यहाँ पे जीभ पर, नाक में पहुंचती है, तब जाकर जब शरीर नष्ट, जिंदगी की उम्मीदें नष्ट, सपने नष्ट, तब अंतिम अंतिम खुराक, तब होठों पर सच्चाई प्रकट होती है, तब उसे एहसास होता है, तब सत्य के गीत बजते हैं, तब सत्य का तार छिड़ जाता है, इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ। ये गाने तो शुरू में ही आ गए थे, लेकिन समझ में तब आया जब अब चलने की बेला आ गई, अब विदाई का बेला आ गया। ये जो विदाइयां हो रही है ना, ये तुम्हारी हो रही है विनय कुमार, ये सुखराम, ये विदाई तुम्हारी है। ये हमारे भारत देश के नौजवान का भविष्य है, ये भारत देश के उन प्रहरी का भविष्य है जो कचहरी में लूटे जा रहे हैं, जो तहसील में लूटे जा रहे हैं, जिनके लिए शंकराचार्य ने ऐसे मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं कि बर्बादी के सिवा कोई मार्ग नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पाप रजिस्ट्रार का, पाप भ्रष्टाचारी का, पाप दरोगा का, पाप आरटीओ का, पाप ऊपर वाले का, पाप शंकराचार्य का, पाप राम भद्राचार्य का, लेकिन भोग रही है जनता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम क्यों भोग रहे हो जानते हो? क्योंकि तुम इनकी बुराई को देखकर भी तुम नजरअंदाज करते हो। तुम आज हमारा प्रवचन देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। तुम आज भी राहु को व्युत्क्रम स्थापित करके, राहु को नष्ट करके, शनि को नष्ट करके अपने अंदर रोग को, व्याधि को, विकृति को निमंत्रण दे रहे हो। तुम कल भी अपराधी थे, आज भी अपराधी हो। याद रखना, इस अपराध का केवल दंड है। और ये राहु गुरु का घर कब्जा कर लेता है। देखो, गुरु का घर है व्यय, व्यय की दिशा किधर चली गई? शराब पर। गुरु का घर, गुरु के घर को राहु कब्जा कर रहा है। देखो, शराबी बना दिया, पानी पीना चाहिए था, शराब पीने लगे। गुरु का द्वादश घर में व्यसन है, व्यसनी हो गए, नशेड़ी हो गए। गुरु का द्वादश घर है मोक्ष। इतना व्यसन किया कि समझ में आ गया कि, सोचो, एक छोटा सा थियरी था, अगर तुम समझा दिए होते कि इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ, तो शुरू में ही व्यसन छोड़ देता। लेकिन अंतिम खुराक स्मैक का, इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का सहारा न हुआ। खत्म।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अंतिम खुराक जो दिया किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया। ये अंतिम खुराक किसने दिया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। यदि भरे दरबार में रजिस्ट्रार ने जब जगत गुरु केशव महाराज को लूट लिया तो बीड़ी तो हम भी लाए थे ऐसी। बगल में हमारा भाई देख रहा था, कहा कि बीड़ी, देखता रहा, कुछ नहीं बोला। हमने सोचा कि देखेगा तो कुछ कहेगा कि बीड़ी क्यों पी रहे हैं जगत गुरु महाराज, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं साजिश समझ गया योगी आदित्यनाथ का, मैं साजिश समझ गया नरेंद्र मोदी का, मैं साजिश समझ गया शंकराचार्य का। मैंने बीड़ी फेंक दिया, पैरों के नीचे मसल दिया और मैंने श्री भ्रीम से महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुर कुर स्वाहा, मैंने ये सूत्र पकड़ा। मैंने वो सूत्र पकड़ा जो गुरु का था। मैंने सोच लिया कि गुरु का टांग पकड़ लेंगे तो राहु कब्जा नहीं कर पाएगा मेरे घर पे। मैंने गुरु का टांग पकड़ लिया, मैंने परमात्मा का टांग पकड़ लिया। तुम भी गुरु का टांग पकड़ो, तुम भी परमात्मा का टांग पकड़ो। छोड़ो इन पापियों को, छोड़ो इन भ्रष्टाचारियों को। तुम कचहरी में खड़े होकर पूछना है, कचहरी आपकी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? और फिर तुम जगत गुरु का नाम लेना और भ्रष्टाचारियों का भी नाम लेना। यदि तुम्हें लगे कि इसके लिए जगत गुरु जिम्मेदार है तो जगत गुरु को चमड़े के जूते से मारना। और यदि तुम्हें लगे कि ये भ्रष्टाचारी ऊपर वाला जिम्मेदार है, तब तुम इन्हें चमड़े के जूते से मत मारने जाना, क्योंकि इनको तुम मार नहीं पाओगे, बड़े शक्तिशाली हैं। तब तुम बद से भला त्याग, इनको अपने जीवन से त्याग देना, इनको अपने जीवन से निकाल देना और फिर कभी इनको अपने जिंदगी में शामिल मत करना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने देखा ना राहु की भूमिका कैसे राहु गुरु के द्वादश घर को कब्जा कर लेता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु का नवम घर है जिसमें जप है, तप है, भाग्य है, स्वाध्याय है, योग है, दर्शन है, वो भी नष्ट। जब व्यक्ति शराब पीकर डूब गया नशे में कि इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ, तो फिर उसको जप तप स्वाध्याय दर्शन सूझेगा, उसको ओम नमः शिवाय सूझेगा, वो भी गया। ज्ञान का विस्तार, संतान की उन्नति और प्रेमिका, ये भी गुरु के खजाने में है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब शराबी शराब में डूब जाएगा तो फिल्मों में जो दिखाता है ना, पीछे से ऐसे हीरोइन पकड़ती है, कंधे पर हाथ रखती है, वो सपना है, वो झूठा, बिल्कुल झूठा। हीरोइन जो होगी जिंदगी में, जो पत्नी इत्यादि होंगी, वो भी बेचारी चली जाएंगी। तो प्रेम भी नष्ट और शराबी को ज्ञान में विस्तार कहा, वो भी नष्ट। प्रेम भी नष्ट, ज्ञान भी नष्ट, विद्या भी नष्ट, माने अब पूरी तरह से गुरु के घर पर राहु का कब्जा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप अंदाज लो, कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो शराबी हैं, जो घर में बैठ के शराब पीते हैं, जो भ्रष्टाचारियों का बेवजह समर्थन देते हैं, जो अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी की बेवजह प्रशंसा करते हैं। बाथरूम में क्या होता है? सफाई होती है, स्नान होता है, दांत साफ किए जाते। तो बाथरूम में सफाई का स्थान है ना, जल्दी जाओ, साफ ऑफ करके निकलो। लेटरिन में क्या होता है? रस तत्व की सफाई होती है। लेकिन आप कभी भी देखो, जो लेटरिन में जाकर घंटों घंटों बैठे रहते हैं, जो बाथरूम में दिन भर दांत साफ करते रहते हैं, दिन भर नहाते रहते हैं, जिनकी बाथरूम हमेशा गीली रहती है, जिनके बाथरूम में हमेशा पानी भरा रहता है, वो सूखता ही नहीं, इन सभी जगहों पे देखो ज्ञान, धन, विद्या, बुद्धि सब नष्ट हो जाता है और मिलता है सिर्फ कर्जा, सिर्फ ब्याज। अगर आपके घर में आर्थिक दिक्कत हो तो एक बार अपना लेटरिन देख लेना, बाथरूम देख लेना, भाई सूखता भी है कि दिन भर वहां कोई आना जाना लगा रहता है। आप अपने घर में किसी बेकार आदमी को देखना हो तो ये देख लो कि वो लेटरिन में कितने समय तक बैठता है, बाथरूम तक कितने में बैठता है। जितने बेकार लोग हैं वो बाथरूम में जाएंगे तो 2 घंटा लगाएंगे, लेटरिन में जाएंगे 1.5 घंटा तक, सुबह सुबह चले जाएंगे और बैठे रहेंगे। ये सब निशानियां हैं, तुम कभी नोटिस करो। ये छोटे छोटे लक्षण प्रकृति तुम्हें ज्ञान देता है, इनसे तुम्हें एक एक जानकारी होगी, एक एक जानकारी होगी, और उस जानकारी से
तुम अपने घर को समृद्धिशाली कर सकते हो, महान बना सकते हो। तुम हमेशा सजग रहो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें एक एक गलती का दंड देगा, और तुम एक अच्छा काम करोगे तो उसके लिए उपहार देगा। जैसे मैंने अभी जो पूरा का पूरा प्रवचन दिया है, इसमें गुरु की और राहु की प्रतिष्ठा, इसमें तुम्हें यथार्थ से राहु का बोध है। यह ज्ञान दर्शन सनातन धर्म का है। यह गुरु की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ज्ञान है। तो यदि तुम इसे शेयर करते हो, यदि तुम इसका प्रचार प्रसार करते हो, यदि तुम्हारे बच्चे इसके शेयर करते हैं, तो गुरु उन्नति कारक होगा, राहु उन्नति कारक होगा, और तुम संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे। लेकिन यदि तुम हमारा प्रवचन देखकर गाली देकर निकल जाते हो, तो तुम्हारा भविष्य में बता रहा हूं, आने वाले समय में संतान की उन्नति रुक जाएगी, ज्ञान का विस्तार रुक जाएगा। यदि कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की प्रेमिका है तो आई हेट यू कह के भाग जाएगी। भाग्य में जप तप स्वाध्याय दर्शन में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, खर्च का साधन नष्ट हो जाएगा, कर्ज आने की स्थिति बन जाएगी, मन करेगा कि बियर ब्रांडी की तरफ जाएं, व्यसन इत्यादि में व्याप्त हो जाएंगे। अगर कोई उलझन होगा तो उलझन के चक्कर में जेल इत्यादि जा सकते। ये नेचुरल सूत्र है, प्राकृतिक सूत्र है। आजमा लेना मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिंदगी को सूत्र के साथ जियो। किसी रामभद्राचार्य, किसी शंकराचार्य के गलत सूत्र बहकावे में मत आओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सनातन धर्म का सहारा लो, वैष्णव धर्म का सहारा लो, और जो सनातन धर्म और वैष्णव धर्म को नष्ट करने वाले हैं, इनको पहचान कर इन्हें समाज की मुख्य धारा से दूर करो।